मुझसे किसी ने एतराज किया था कुछ दिनों पहले कि भाई हुजूर तो तशरीफ लेकर के आए मक्के में, आला हजरत फरमाने सुबह तैयबा में हुई, हालांकि सुबह हुई थी मक्के में, तो जब सुबह मक्के में हुई तो यूं क्यों नहीं कहा कि सुबह मक्का में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, यूं क्यों कहा कि सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का। तो मैं तो खामोश हो गया था, आला हजरत के ऊपर हमारी आंखें बंद, मगर फिर मैंने अपने ज़ौक़ के एतबार से इस शेर को पढ़ा। उसके बाद मैं अभी कुछ दिनों पहले किताब पढ़ रहा था तो हल्की फुल्की तशरीह मुझे उसमें नजर आई, हालांकि मेरे ज़ौक़ के एतबार से है, मैं आलात के शेर की तशरीह करने के लायक इंसान नहीं, मगर आलात फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, यानी जो तारा आया है वो हुजूर नहीं है, वो सदका लेने आया है, मगर वो मक्के में भी आया है, वो मदीने में भी आया था, मगर मदीने वालों ने उसको देखा था कैसे, यहूदी मदीने में बहुत थे, मक्के में नहीं थे, और यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पर चमकेगा तब आमना के लाल के आने का टाइम हो जाएगा। यहूदी देखते थे, चेक करते थे रोज। एक दिन जब उन्होंने आसमान पे देखा तो वो सुर्ख रंग का सितारा चमक रहा था, जब वो सितारा चमका हुजूर की विलादत पर तो यहूदी चीख के बोला कि नबी करीम के, उसने कहा क्या मक्के में कोई, मदीने में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, किसी औरत के यहां पर बच्चे की विलादत होने वाली है? कहा नहीं नहीं, यहां तो नहीं, मगर मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के यहां पर, अब्दुल्ला के यहां पर, आमना खातून के यहां पर सुना है कि कोई विलादत करीब है। वो कहने लगा फिर वो कोई आम विलादत नहीं है, वो आने वाला आम नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, और ये तारा उसी का सदका लेने आया है। मेरा इमाम बोला सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सारे लोग जवाब दे, नारे तकबीर। ये आवाज ठीक नहीं बोल रहा मैं आपका, इसी आवाज बार बार इसको जो है ना वो क्रैक हो रही है आवाज, और मेरी दो आवाजें आ रही हैं, एक आवाज कर दें आप, चाहे हल्की आवाज और कर दें, ई को इसका कम कर दें। मैंने आपसे कई मरतबा कह दिया मैं बड़ा बेकार सा इंसान हूं, मेरी आवाज ही खराब है, ये समझ लीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, ठीक है? अल्लाह आपके माइक को अच्छा रखे, आवाज साफ आनी चाहिए, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और इसे ठीक कर दें। अगर ये खराब हो जाए तो मुझसे बाद में मत कहिएगा, अल्लाह सही बता रहा हूं आपको। ये हुजूर की महफिल है, इसको ठीक करें आप। ये जो आवाज गूंज रही है ये नहीं गूंज रही, ये जो हो रही है आवाज, इसका ट्रेबल कम करें, ट्रेबल, आवाज की बारीकी कम करें, ट्रेबल कम करें, और कम करें, और कम करें, यहां रहने दें, बस यहां रहने दें, बस यहां आप हल्का सा ट्रेबल बढ़ाएं, हल्का सा, बहुत कम कर दिया, हल्का सा बढ़ाएं, बस यहां रहने दें, यहां बस। अब यहां अपन हाथ हटा लें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले हुजूर तशरीफ ला रहे, ले आए हुजूर तशरीफ। अच्छा, हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे तो हुजूर की कोई दाई भी तो होगी ना, उसका नाम भी तो कहीं लिखा होगा ना। तकरीर करनी है कि नहीं करनी? अभी माइक वाले को, भाई जो कमेटी वाले हैं, एक बार आके इन्हें आप अपने हिसाब से समझा दो कि अब इसमें आप ये कुछ भी ना करें। आपसे भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, दिल तोड़ना हराम है, आप बस सुन लीजिए इतना। असल में माइक इतना होता है कि आवाज़ पहुंच जाए बस, इसका कोई दूसरा रोल मेरी तकरीर में तो है नहीं, किसी और की तकरीर में होगा वो जाने। किसी को इसको ईगो की ज़रूरत पड़ती होगी, अपने को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह की दी हुई आवाज़ है वही बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने रिदम को अभी पकड़ नहीं पाया हूँ, इतनी देर हो गई मुझे इस माइक की वजह से। दिल लगा के बोले जरा एक मरतबा या रसूल अल्लाह। या रसूल तो कौन तशरीफ लेकर के आ गए? कौन तशरीफ लेकर के आ गए? हुजूर। अल्लाह के रसूल तशरीफ लेकर के आए, और कहाँ लेकर के तशरीफ लेकर के आए? मक्के में। अच्छा, हुजूर की वालदा का नाम तो सैयदा आमना है, हुजूर की जो दाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम सैयदा शिफा है। वो बयान करती है जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पैदा होता है तो 9 महीने की गंदगी पहले माँ के पेट से बाहर आती है, उसके बाद बच्चा आता है, गंदगी आती है, बदबू आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, फिर उसको नहलाया जाता है, और नहलाने के बाद फिर उसको माँ की गोद में दिया जाता है, उसकी खतने की जाती है। मगर ये हर बच्चे का उसूल आज भी यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है। मगर वो कहती है ये पहला बच्चा मैंने देखा, मैं आमना के घर में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा था, मैंने पूछा आमना चिराग तक नहीं जला? कहा हमारे घर में पैसा नहीं है जो चिराग जले, नबी पाक तशरीफ लाने वाले थे। हजरत सैयदा शिफा कहती है कि जब वो तशरीफ लाए और बच्चे आते थे गंदगी, मगर जब वो दुनिया में तशरीफ लाने लगे तो पूरे कमरे में इत्र से
से ज्यादा खुशबू, ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी गई। और जब वो घर में तशरीफ लाए तो पूरा कमरा नूर से भर गया, पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। और जब वो तशरीफ लेकर के आए तो उनके आते ही उनको मैंने उठाया तो देखा उनकी नाफ कटी भी है, वो नहलाए हुए आए हैं, उनकी खतने पहले से की हुई हैं। मैंने उठाया गोद में और कहा, ए आमना, मैंने इतना हसीन बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने मक्के में बड़े बच्चे देखे हैं। सैयदा आमना ने अपनी गोद में लिया और देखने के बाद कहा, मैंने मदीना देखा है, मैंने मदीने में देखा, इतना हसीन बच्चा मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया गया। दादा ने गोद में लेने के बाद कहा, आमना तुम कहती हो मदीने में नहीं देखा, शिफा तुम कहती हो मक्के में नहीं देखा, मैंने दुनिया की सैर की है, मैंने इतना खूबसूरत बच्चा पूरी दुनिया में नहीं देखा। आला हजरत बरेली से बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तुझे यक ने, सुभान अल्लाह, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं और हुजूर जब लाए हैं तो हुजूर ने वो कहती है शिफा, मैंने हुजूर को लिटाल दिया, लिटाला पीठ के बल, मगर हुजूर ने करबट बदली और बदलने के बाद फिर हाथ उठाए, अपने पांव रखे, बिल्कुल सजदा किया, नाक लगाई, सजदा किया, हुजूर ने पेशानी रखी, सजदा किया। पैदा होते ही मेरे नबी ने सजदा किया और कहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और जब मिलाद वाला आया तो आते ही सजदा किया। इसका मतलब यह है कि मैं खाली मिलाद लेके नहीं आया, बल्कि मिलाद वाला नमाज लेके आया है। हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो मिलाद वाला, मिलाद वाला नमाज लेके। और सुनो कितना दर्द में हुजूर का, मेरी बहनें समझें और आप भी समझें कितना दर्द का बचपन है हुजूर का। कोई दाई मदीने में हुजूर को उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी दाई, सारी दाइयां ले चली जाती हैं। सैयदा आमना ने कहा, तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? और सारी दाई आकर के चली गई। कहा, आपके बच्चे को लेकर के क्या जाएं, आपका बच्चा यतीम है और अगर हम इसको पालेंगे तो उसका बदला कौन देगा, इसका बाप तो है नहीं। सैयदा आमना ने अपने लाडले को, अपने लख्ते जिगर को, नूर नजर को, मेरे आका करीम को अपने सीने से लगाया और कहा, मेरे लाडले मोहम्मद अपना दिल थोड़ा मत करना, आज ये लोग तुझे यतीम कह रहे हैं, एक दिन तू देखना मक्के और मदीने में तेरी ही सरकार चलती होगी मेरे बेटे, तेरी हुकूमत चलती होगी। मगर मैं हुजूर के बचपन को मैंने जिस जाविये से पढ़ा है, थोड़ी देर सुन लीजिए, अपनी सांसें रोक के बैठ जाइए। हुजूर की हुजूर का जो आपका हक है उसके एतबार से बैठ जाइए, ताकि थोड़ी देर में सीरत रसूल का, हुजूर का बचपन आपके सामने पेश कर दूं, जो मैंने अपने एतबार से रीड किया है, पढ़ा है। हुजूर के बचपन में जितना मैंने दर्द देखा, किसी के बचपन में उतना दर्द नहीं है। हुजूर अक़दस पैदा तशरीफ लेकर के आए हैं, वालिद नहीं है दुनिया में। खैर मैं स्किप करके थोड़ा छोड़ के बयान कर रहा हूं। हुजूर की 6 साल की उम्र हुई है। सैयदा आम पे भी जाना चाहती हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ना मेरी बेटी, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा मेरी बेटी, तुम्हारा शौहर गया था वो फिर कभी वापस नहीं आया, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा मेरी बेटी। सैयदा आमना ने, क्या आप मुझको मैके नहीं जाने देंगे, क्या आप मुझे मेरे शौहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे? सैयदा आमना ने जब ये कहा तो उनकी आंखों में आंसू आए, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को चूमा और कहा, मेरा दिल नहीं करता कि एक लम्हे के लिए भी अपने पोते को दूर भेजूं अपने आप से, मगर तुम कहती हो आमना तो चली जाओ। मगर उम्मे ऐमन को साथ भेज दिया, एक खादिमा को साथ भेज दिया। खादिमा गई 6 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में हुजूर मक्के से मदीने का पहला सफर कर रहे हैं। हुजूर जब पहुंचे मदीने में, हुजूर का चेहरा देख करके, नबी पाक की आंखें देखकर, हुजूर की आंखों में जो सुर्ख डोरे थे वो देखकर यहूदी हैरत में पड़ गए और आपस में मशवरा करके कहने लगे, ये अल्लाह का आखिरी रसूल नजर आता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अरे हुजूर तो हुजूर हैं। हजरत उमर 22 साल की 21 साल की उम्र में जब शाम गए तो शाम में आप तिजारत की गरज से गए थे। एक आदमी से बाजार में झगड़ा हो गया, हजरत उमर ने उसके मुंह पे घूसा मारा, एक ही घूसे में वो मर गया। उमर कभी घूसे को देखें कभी उसको देखें, ये कैसा घूसा है, वो मूसा का घूसा, एक ही मारा मर गया। उमर भागे दौड़े, लोग पीछे भागते भागते, आओ देखा न ताओ, घुस गए अंदर जाकर के गिरजा में घुसे। पादरी ने देख लिया, लोग पीछे पीछे दौड़ते गए, कहने लगे, क्या आपने किसी अरबी को दौड़ते हुए देखा है? कहा नहीं, इधर तो कोई नहीं देखा। जब सब वो वापस चले गए तो वो गया गिरजा वाला, पादरी कहने लगा, तूने कत्ल किया है मुझे पता है, ये बता क्या तू मक्के
मक्के का रहने वाला है? कहा। क्या तेरा नाम, क्या तेरे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया है? कहा नबी होने का दावा तो किसी ने नहीं किया। कहा तो फिर करेंगे, मगर मेरी ये बात सुन कि तेरा नाम उमर है और तू लिखना भी जानता है। ऐसा कर, मेरी किताबों के मुताबिक तू मुझे लिख के दे, जब तू इस शाम को फतह करेगा और जब ये तू इस पर कब्जा करेगा तो उमर तू मेरे गिरजे को नहीं गिराएगा और तू मेरी किसी औलाद को तकलीफ नहीं देगा। उस हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी जौ से लेकर के मैं एक मुट्ठी जौ लेकर के मैं ऊंटों को चराने वाला इंसान, तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? उसने कहा देखो, अगर तुम्हें बताना है, अगर लिख के जाना है तो लिख के जाओ, वरना मैं अगर नहीं लिख के जा सकते तो फिर मैं तुम्हें लोगों के हवाले कर दूंगा जान बचाने के लिए। हजरत उमर ने उसकी मर्जी के मुताबिक तहरीर लिख दी, जैसे उसने कहा दस्तखत भी कर दिए और दस्तखत करने के बाद हजरत उमर गए। जब आपने मुल्क के शाम को फतह किया और जब वो गिरजा आपके कब्जे में आया तो आपने लोगों को लिख के भेजा कि कोई भी गिरजे पे हमला ना करेगा, वहां के पादरी से कुछ नहीं कहेगा। कहा हुजूर उससे आपका क्या ताल्लुक है? कहा मैंने उसको जबान दे रखी है। कहा आप कब गए थे मुल्क के शाम? कहा जब मैं जवान था तब गया था, उसकी किताबों में मेरा जिक्र नबी की वजह से था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, तुमने हमें खरीद शहजादे सरकारे गौसे आजम फैजाने नाजिर मियां हुजूर, तुमने हमें खरीद कर, सुभान अल्लाह, तुमने हमें खरीद कर। और यार मदीने शरीफ की मुबारकबादियां हैं और मेरे आका करीम मदीने में एंट्री करते चले जा रहे हैं। ये वही मदीना है जो मेरे नबी का मस्कन बनेगा। मगर आज 6 साल की उम्र में जब गए तो नानी के घर, थोड़ी देर खामोश हो जाएं वरना मैंने खामोश हो जाना पड़ेगा। आप बस हार न डालें, बस मुझे दुआ दे दें बस आप लोग। मैं तो आपका खादिम हूँ, सारे उलमा का, अल्लाह पब्लिक का भी खादिम हूँ। भाई 3 बार सलाम कर चुके हो, क्या मसला है भाई? दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वाला अली सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाजिल। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। हुजूर मक्के मदीने में गए हैं और अपनी नानी के घर गए हैं। नानी का घर हुजूर का कहाँ है? मदीने में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी दादा का घर मक्के में, नानी का घर मदीने में, नाना का घर मदीने में, दादा का घर मक्के में। अच्छा, हुजूर की वालदा पहली मर्तबा जब अपने शौहर की कब्र पे गई, अच्छा एक औरत एक बयान कर सकती है कि जब वो बेवा औरत पहली मर्तबा अपनी शौहर की कब्र पे गई होगी तो उसकी कैफियत क्या होगी, ये वो बयान कर सकती। अल्लाह, ये मर्द बयान नहीं कर सकता। हुजूर की बचपन में हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं, मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए। फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे सरकार की बचपन का जो मैं आपको बात बयान कर रहा हूँ, बचपन का हुजूर का पलड़ा, फरमाते हैं सारा पलड़ा मेरा भारी हो जाएगा। एक बार जरा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। हज़रात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी साहब क़िबला बराऊं शरीफ का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, ज़रा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। माशाअल्लाह, मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ले आए। आइए आगे आइए, आइए तशरीफ लाइए। दिल लगा के जरा कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि और भी बचपन आपने देखे होंगे, मगर मेरे हुजूर का बचपन इस तरह का है। सैयदा आमना को लेकर जब मदीने शरीफ में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना हुजूर को लेकर के जब मदीने में गई हैं, जब पहली मरतबा अपने शौहर की कब्र पे गई होंगी तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या होगी और किन कैफियत से वो गुजरी होंगी, एक बेवा औरत इस पर बयान कर सकती है। मैंने तो जो पढ़ा है वो ये बयान करता हूँ कि हुजूर की अम्मी जब अपने शौहर की कब्र पे गई तो उन्होंने अल्फाज कुछ इस तरह अदा किए, ए मेरे सरताज अब्दुल्ला
अब्दुल्ला, आप बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया था, मगर काश आप देख पाते कि मक्के में और भी लोगों की औलादें, मगर जितना खूबसूरत अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है इतना खूबसूरत किसी का बेटा नहीं है। काश आपकी आंखें उस चेहरे को देख सकती, आप देख सकते अपने बेटे को। ये कह के सैयदा आमना जब रोई तो हुजूर अपनी वालदा के चेहरे को देख रहे, फिर हुजूर को उठाया गोद में और ऊंटनी पे सवार करके फिर मक्के से की तरफ चली हैं। और ये रास्ते में जो मकाम है मकाम अव्वा है, ये टीले हैं, यहाँ रेत है, यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं, ये एक बड़ा दूर का जंगल है, यहाँ कोई दूर दूर तक जो है कोई आबादी नहीं है। वहीं पे अचानक आमना खातून की तबीयत खराब होती है, सैयदा आमना तबीयत खराब हो जाती है और आप जब लेटती हैं जमीन पर तो उम्मे ऐमन कहती है कि आप इतनी जल्दी में यहाँ क्यों लेट गई, लाइए मैं आपके लिए चादर बिछाऊं। का चादर का वक्त नहीं मेरी बेटी, ऐसा कर मेरे बेटे को मेरे करीब कर दे। हुजूर का करीब कर दिया। अब हुजूर का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, ऐ मेरे लाडले मोहम्मद, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं। अच्छा, एक औरत जिसका शौहर तो पहले से ना हो, अब वो 20 सफर में अपने बच्चे को छोड़ के जाती हो, उसके दिल की तकलीफ का कोई एहसास कोई क्या कर सकता है और ना कोई उस सफर को बयान कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से अब्बा के टीले भी देखे हैं, मैंने अब्बा की टीले पे हुजूर की अम्मी की कब्र भी देखी है, और ये जो बयान मैं आपके सामने कर रहा हूं ये बयान मैंने वहां बैठकर भी किया है जहां हुजूर की अम्मी की कब्र है। हुजूर ने हाथ पकड़ा हुजूर का और कहा, मेरे लाडले, मैं तुझको अल्लाह के हवाले करके जा रही हूं, मगर मेरा दुनिया से नाम नहीं मिटेगा। दुनिया में और औरतें आई मगर आमना का नाम नहीं मिटेगा, चूंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। इस पूरी महफिल में अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मां का नाम किसी को पता हो तो बताओ, याकूब अलैहिस्सलाम की मां का नाम किसी को पता हो तो बताओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां का नाम किसी को पता हो तो बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम अगर किसी के इल्म में हो तो बताओ, बताओ ज़करिया अलैहिस्सलाम की मां का नाम आप किसी का नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अल्लाह की ये मर्जी नहीं। मगर सुनो, मेरे नबी पाक ने मस्जिद नबी में दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी मां आमना के नाम को भी ऐसे ही मशहूर कर दे जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है, मेरी मां आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। 6 साल के मेरे पैगंबर हैं, 6 साल के मेरे रसूल हैं, अपनी मां की बातें सुन रहे हैं। मां आखिरी नजर डालने से पहले कहती हैं, ऐ मेरे लाडले, जो नई चीज आई है उसको पुराना होना है, जो दुनिया में आना है उसको बहरहाल दुनिया छोड़ के जानी है, मगर मेरे लाडले अल्लाह के हवाले करती हूँ। उसके बाद आखिरी नजर डाली, उसके बाद जब आंखें बंद हुई सैयदा आमना की तो उम्मे ऐमन बयान करती है, हुजूर ने हाथ पकड़ा और कहा, मां, आवाज नहीं आई, फिर चेहरे पे हाथ मारा और कहा, मां, फिर आवाज नहीं आई तो फिर दूसरी तरफ हाथ मारा। मां, जब बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई तो फिर हुजूर अब रोने लगे और मां 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 कहते थे हुजूर। जब मेरे नबी बार बार मां कहते थे, उम्मे ऐमन कहती है, मेरा कलेजा फटता था, मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। 6 साल के मोहम्मद जब रोते थे, कहते मैंने हुजूर की अम्मी से हुजूर को अलग किया और करने के बाद ऊपर कब्र बनाई टीले पर, और हुजूर की अम्मी को दफन करने के बाद फिर मैंने हुजूर को पकड़ा और हुजूर को लेके आ रही थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऊंटनी पर बिठाना चाहा, मगर उन्होंने मेरा हाथ अचानक झटका और जोर से भागे और दौड़ते हुए टीले पे चढ़ गए। और मैं जब पीछे से गई तो मैंने देखा कि माँ की कब्र के पत्थर से चुपटे हैं और रो के कहते हैं, ऐ मेरी माँ आमना, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ऐ मेरी माँ आमना, आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता था कि आपके अलावा मेरा पूरे मक्के में कोई नहीं था। आप मुझे छोड़, कोई जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, वो उसको बाहों में लेती है, उसको रिलैक्स करती है जब कोई यतीम होता है। मगर मेरे नबी जहां